अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लेक्चर 8th क्लास से रिलेटेड है। आज हम 8th क्लास की जो एक्सरसाइज 6.3 है उसको डिस्कस करेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो, वो आपका रह जाए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकें। और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं कोई वीडियोस अपलोड करती हूँ ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.3 में हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। हम वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 4 टर्म्स हैं। अगर आपके पास 4 टर्म्स होती हैं तो हमने टू टर्म्स को सोल्व करना होता है। जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, ये सेकंड 2 टर्म्स हैं। अब हमने ये चेक करना है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर नहीं ले सकते तो हमने ये जो टर्म्स हैं इनको रीअरेंज करना है। अब देखें यहाँ पे ax है, यहाँ पे by है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। इस मीन के हम इनको रीअरेंज करेंगे ताकि वो वाली 2 टर्म्स हम साथ लिखें जिनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ सके। ax को हम ay के साथ लिखते हैं, ठीक है। ax माइनस ay। अब जो ay हमने लिखना है ना, वो माइनस के साथ हमने इधर शिफ्ट करना है, क्योंकि किसी भी टर्म से पहले जो साइन होता है ना वो उस टर्म का साइन होता है और जो बाद वाला साइन होता है वो उस टर्म का साइन नहीं होता। अब जैसे ये है bx है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस bx। अब ये वाला जो by है ना, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे bx के बाद माइनस by। अब देखें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें a कॉमन है, क्योंकि a दोनों टर्म्स में है तो हम यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, x माइनस y प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में b कॉमन है तो यहाँ पे हम b को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस y। अब यहाँ पे देखें जो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपने चेक करनी है कि आपके ने जो पेयर्स बनाए हैं, जो वैल्यूज कॉमन ली हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। वो ये चेक करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स है ना वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने इन्हीं टर्म्स को कॉमन लेना है। इज इक्वल टू x माइनस y। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो है ना वो कॉमन है तो हमने ये कॉमन ले लिया और इधर क्या रह गया, a और इधर क्या रह गया, प्लस b। तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, a प्लस b। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे तो b कॉमन ले सकते हैं और जो ये वाली टर्म है ना इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों टर्म्स की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, चेंज हैं, कुछ भी इनमें सिमिलर नहीं है। तो इसको भी हम रीअरेंज करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2ab को a के साथ लिखेंगे माइनस a। अब ये माइनस 6bc को लिखेंगे, bc और प्लस 3c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टू टर्म्स में से कॉमन लेना है।
अब यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, a कॉमन है। a को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या लिखा 2b, यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ पे एक ही a था वो हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से -3c कॉमन आएगा। और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो यहाँ पे 6 है और हमने कॉमन क्या लिया है, 3 लिया है। 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और b लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें प्लस है और हमने क्या कॉमन लिया है, माइनस भी हमने कॉमन लिया है। जब माइनस हम कॉमन लेते हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म क्या थी, माइनस में थी, तो ये प्लस में हो गई क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। और ये वाली टर्म क्या है, प्लस में है, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस कॉमन लेने के बाद। -1। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। इट्स मीन कि हमने जो पेयर्स बनाए थे और जो वैल्यूज कॉमन ली थी वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2b - 1 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या रह गया, a -3, x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, x +2 माइनस, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है। 3 × 2 = 6 होता है। तो अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3x था तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो x रह जाएगा +2, क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन लिया है। अब ये टर्म भी माइनस में है और ये टर्म भी माइनस में है। जब माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म भी प्लस में कन्वर्ट हो गई और ये वाली टर्म भी प्लस में कन्वर्ट हो गई। तो हमने ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं दोनों को प्लस का साइन यूज़ करके लिखना है। अब यहाँ पे हम x +2 कॉमन लेंगे और इधर क्या रह जाएगा, x, और इधर -3, x -3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x +5 -2। अब यहाँ से 2 -2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 है ना, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x +5। अब देखें ये दोनों टर्म्स सेम हैं। इट्स मीन कि हम नेक्स्ट स्टेप में x +5 कॉमन लेंगे और ये वाला x और -2 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट लगानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स मीन कि ये दोनों जो टर्म्स है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो ये वाली ब्रैकेट है ना ये यूज़ नहीं करते, जिससे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है और आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखें आपको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x -7x है तो 7x में से x हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे +2 कॉमन है, x -2 7 × 14 होता है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले चुके हैं तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 7। अब यहाँ पे x -7 कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x +2।
अब क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। यहाँ से भी हम x कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x प्लस 3, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 3, क्योंकि -b हमने कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम x प्लस 3 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 4। अब जो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस को हमें रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर क्वेश्चंस ऐसे ही सोल्व हो रहे हैं, पेयर्स आपके ठीक से बन रहे हैं, तो आपको रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे, y माइनस 9 लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे 9y है, एक y यहाँ से कॉमन ले लिया तो 9 रह गया, प्लस 3 कॉमन आएगा, y माइनस 3, 9 तो 27 होता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे y माइनस 9 कॉमन है और यहाँ पे y माइनस y प्लस 3 लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, यहाँ पे भी x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है तो ब्रैकेट में हम एक x लिखेंगे, माइनस 8 लिखेंगे, -4 कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ पे x माइनस 8 लिखेंगे। अब x माइनस 8 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमने -b कॉमन लिया है, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 32 है ना, 4 8 द 32 होता है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया और 8 हमने ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 8 कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 4। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी x कॉमन लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है तो ब्रैकेट में एक x लिखेंगे। यहाँ पे क्या है -7 है, तो यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिर्फ -7 लिखेंगे। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, -5 कॉमन लेंगे, तो जो ये वाली टर्म है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो ये वाली टर्म है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे 35 है और 5 7 तो 35 होता है और 5 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमने 7 लिखा। अब यहाँ पे x माइनस 7 कॉमन लेंगे और यहाँ पे x और -5 लिखेंगे। ब्रैकेट आपने लास्ट में यूज करनी है। अब यहाँ पे भी x कॉमन लेंगे, x माइनस 13 लिखेंगे ब्रैकेट में और यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस, अब यहाँ पे देखिए 26 है, अब यहाँ पे देखिए 26 है और हमने क्या कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया है, तो 26 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 13 आता है। इट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 26 होता है। अब हमने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 13। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि आपने ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 13। अब नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 13 कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए पेयर्स बने हुए हैं, आपने पेयर्स नहीं बनाने, सिर्फ आपने कॉमन लेके एक स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है। x माइनस वाई दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ से a लिखेंगे और यहाँ से -b लिखेंगे, a माइनस b। सिर्फ एक स्टेप में आपने इसका आंसर लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे हमने पेयर्स बनाए थे। अब यहाँ पे
पहले से ही गिवन है तो हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पेयर्स गिवन है, जो कॉमन पेयर्स हैं वो हमने कॉमन लेने हैं और ब्रैकेट के अंदर जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं वो लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखें इसी तरह से पेयर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे y माइनस ए हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में y माइनस बी लिखेंगे, ये वाला y और ये वाला माइनस बी। आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी पेयर्स बने हुए हैं। यहाँ पे भी हम सिर्फ एक स्टेप में इसका जो सॉल्यूशन है वो लिख सकते हैं। पी क्यू माइनस आर एस कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में हम x प्लस वाई कॉमन लेंगे, जो ये वाला x प्लस वाई है, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। आप देखें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना कितना सिंपल था। आप अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।